नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं मुंबई के नज़दीक समुद्र के बीच बसे एक द्वीप पर। यहाँ हैं एलिफेंटा गुफाएं। वैसे इनका असली नाम तो घारापुरी था। जी हाँ, मुंबई हार्बर में है ये द्वीप। शहर से कोई 10 किलोमीटर दूर। और देखिए, हमारी आज की चर्चा का आधार है एलिफेंटा गुफाएं, भारतीय कला और वास्तुकला का प्रतीक लेके कुछ अंश। बिल्कुल। ये गुफाएं हमारे इतिहास, कला और हाँ, धार्मिक आस्था की एक बहुत ही अनूठी झलक देती हैं। तो आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये जगह इतनी असाधारण क्यों है। क्यों न शुरुआत इसके नाम से ही करें। देखिए, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो है घारापुरी, मतलब गुफाओं का शहर। गुफाओं का शहर। हाँ, और कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद अग्रहारापुरी से बना है, जो कभी कोंकण मौर्यों की राजधानी भी थी। वो इस इलाके के शुरुआती शासकों में से थे। अच्छा, राजधानी। मतलब इतिहास तो वाकई काफी पुराना है, लेकिन फिर ये एलिफेंटा नाम ये कहाँ से आया? ये तो एकदम अलग लगता है। हाँ, ये नाम दरअसल पुर्तगालियों ने दिया 16वीं सदी में। हुआ ये कि जब वो लोग यहाँ आए तो उन्हें द्वीप के मुहाने पर पत्थर का बना एक बहुत बड़ा हाथी दिखा। ओह। बस उसी हाथी के नाम पर उन्होंने इसे एल्हा एलिफेंट कहा, जो बाद में एलिफेंटा आइलैंड बन गया। वो हाथी वो आज भी है ओब्रिगन्स, मुंबई के जीजा माता उद्यान में रखा है। क्या बात है, एक पत्थर के हाथी ने पूरी जगह का नाम ही बदल दिया। खैर, नाम की कहानी तो दिलचस्प है, पर उससे भी ज्यादा पेचीदा लगता है इन गुफाओं का निर्माण। किसने बनवाया, कब बनवाया, इस पर तो कई अलग अलग राय हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। देखिए, निर्माण के समय को लेकर इतिहासकारों में पूरी तरह सहमति नहीं है। कुछ का मानना है कि ये 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनी। हाँ। वहीं कुछ और शोधकर्ता हैं जो इसका श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को देते हैं। राष्ट्रकूट तो अपनी शानदार रॉकेट वास्तुकला के लिए जाने ही जाते थे। अच्छा, पर क्या सिर्फ यही दो मत हैं? मैंने कहीं कोंकण मौर्यों और चालुक्यों का नाम भी सुना था इनके निर्माण से जुड़ा हुआ। हाँ हाँ, उनका नाम भी आता है। कोंकण मौर्य इसलिए क्योंकि वो शुरुआती शासक थे, और चालुक्य, खासकर चालुक्य राजकुमार पुलकेशिन द्वितीय का नाम लिया जाता है। हो सकता है उन्होंने किसी जीत के बाद यहाँ शिव मंदिर बनवाया हो। ओह। और इतना ही नहीं, बाद में मतलब 9वीं से 13वीं सदी के दौरान सिल्हारा वंश के शासकों ने भी यहाँ कुछ मूर्तियां बनवाई या जोड़ी, इसके भी संकेत मिलते हैं। तो क्या ये संभव है कि शुरू किसी एक ने किया हो और फिर बाद के राजाओं ने इसमें अपना योगदान दिया हो? शायद इसीलिए कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाता। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और शायद यही सच्चाई के ज्यादा करीब हो। खैर, बनाने वाले जो भी रहे हों, एक बात तो तय है, यहाँ की कला, यहाँ की वास्तुकला वो बेजोड़ है। कुल 7 गुफाएं हैं। 7? जी, और इनमें सबसे खास है गुफा संख्या 1, जिसे महेश मूर्ति गुफा भी कहते हैं। और ये सारी गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है ना? मैंने पढ़ा है कि मुख्य गुफा में उनकी 9 बड़ी मूर्तियां हैं। बिल्कुल सही। ये 9 विशाल प्रतिमाएं शिव जी के अलग अलग रूपों और उनकी लीलाओं को दिखाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रभावशाली जो है वो है त्रिमूर्ति प्रतिमा। हाँ, त्रिमूर्ति, वो तो बहुत भव्य है। कितनी बड़ी है वो? अंदाजा लगाइए, करीब 23-24 फीट लंबी और कोई 17 फीट ऊंची है। कला का एक अद्भुत अद्भुत नमूना है ये। ये सिर्फ आकार में बड़ी नहीं है, इसका मतलब भी तो बहुत गहरा है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ शिवजी के 3 चेहरे नहीं हैं, ये असल में सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं। यानी ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और महेश विनाश करने वाले। वाह। हाँ, ये पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का एक गहरा दार्शनिक चित्रण है, जिसे पत्थर में इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये भारतीय मूर्तिकला के शिखर को छूती है। और त्रिमूर्ति के अलावा भी तो वहाँ और भी खास मूर्तियां हैं, जैसे पंचमुखी परमेश्वर, अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और पार्वती एक साथ हैं, और शिव पार्वती के विवाह का दृश्य भी है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर मूर्ति यानी शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, कई अद्भुत मूर्तियां हैं। और इन सब में भाव, गति और एक तरह की दिव्यता का जो संगम है वो वाकई हैरान कर देता है। मतलब पत्थर में इतनी जान डाल देना कमाल है। सही कहा। मूर्तिकारों ने पत्थर जैसी कठोर चीज में मुद्राओं को, भावों को और यहाँ तक कि शरीर की बनावट को भी इतनी सजीवता से दिखाया है कि वो सच में कला की पराकाष्ठा लगती है। मूवमेंट और डिविनिटी का ऐसा बैलेंस कम ही मिलता है।
इसीलिए इसे भारतीय मूर्तिकला की महानतम उपलब्धियों में गिना जाता है। लेकिन इतनी अद्भुत कलाकृतियों ने बुरा वक्त भी देखा है ना? मैंने सुना है 16वीं सदी में जब पुर्तगाली यहाँ आए तो उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था। के बाद सरकार ने इनके संरक्षण पर, इनके जीर्णोद्धार पर काफी ध्यान दिया। अच्छा हुआ। और इसी के चलते 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। यूनेस्को ने इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना? मतलब उनके हिसाब से क्या खास बात थी? देखिए, यूनेस्को के अनुसार ये गुफाएं एक तो मानव रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है, मतलब एक मास्टरपीस, और दूसरा ये एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा का अनोखा सबूत है जो या तो लुप्त हो चुकी है या बहुत दुर्लभ है। आज इसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI करता है। और आज ये मुंबई आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, हमारी इतनी समृद्ध विरासत का प्रतीक। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में कहें तो एलिफेंटा या कहिए घारापुरी की गुफाएं कला, स्थापत्य और शिव भक्ति की एक त्रिवेणी है। ये हमें उस बीते युग की कारीगरी, उनकी आस्था और उनकी दार्शनिक गहराई की एक शानदार झलक देती हैं। ये सब जानने के बाद भी एक सवाल कहीं ना कहीं मन में रह जाता है। क्या हम कभी पूरी निश्चितता के साथ जान पाएंगे कि इन गुफाओं को बनाने का पूरा श्रेय आखिर किस एक राजवंश को जाता है? या भविष्य में होने वाली खोजें इस रहस्य पर से पर्दा हटा पाएंगी? या फिर ये हमेशा ही अलग-अलग राजवंशों के संभावित योगदान की एक दिलचस्प, अनसुलझी कहानी बनी रहेगी? सोचने वाली बात है।